आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और वो दूसरे सर्वनाम और संज्ञा के साथ उसका संबंध बताता है या रिलेशन बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन के प्रकार। सबसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, जो सिर्फ एक शब्द होता है उसमें, उसे बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे एट, अप, बाय, डाउन, इन, विद, अंडर, बाय, फॉर, एक्सेट्रा, ये सब है सिंपल प्रीपोजिशन। उसके बाद है सेकंड जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन में जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसके पहले प्रीफिक्स आ जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं अक्रॉस, अबव, इनटू, अबाउट, अमंग, बिलो, अराउंड, बिहाइंड, एक्सेट्रा। उसके बाद तीसरा जो टाइप है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरा प्रीपोजिशन आ जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड ऑफ, ये दो प्रीपोजिशन है, इसको बोलेंगे डबल प्रीपोजिशन। फ्रॉम, बिहाइंड, आउट ऑफ, फ्रॉम, बीनीथ, फ्रॉम, बिसाइड, फ्रॉम, इनसाइड। फोर्थ टाइप है फ्रेज प्रीपोजिशन। इसमें शब्दों का एक ग्रुप होता है जो एक सिंगल प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, बाय वर्च्यू ऑफ, इन ऑर्डर टू, एक्सेट्रा। ऐसे शब्द जो है वो फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इसमें कुछ वर्ब्स के प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो प्रीपोजिशन की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि कंसीडरिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, बेरिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग एंड रिस्पेक्टिंग। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहला प्रीपोजिशन है एट। एट जो है वो डायरेक्शन बताने के लिए या फिर स्पीड बताने के लिए, गति, फेस्टिवल्स, त्योहारों के नाम बताने के लिए, मूल्य बताने के लिए, टाइम जो निश्चित बिंदु है वो टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, स्मॉल प्लेसेस से पहले निश्चित स्थान बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, तरीका, गतिविधि, ये सब बताने के लिए एट यूज़ किया जाता है। उनसे पहले डॉन, नून, नाइट शब्दों से पहले भी हम एट यूज़ करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अनीता एम्ड एट द टारगेट, ये डायरेक्शन बताएगा। आई मेट माई फ्रेंड एट होली, ये फेस्टिवल से पहले। मिल्खा सिंह रैन एट फुल स्पीड, ये हमने इसकी गति बताई है। आई सोल्ड माई बाइक एट लॉस, ये वैल्यू है। कम टू माई ऑफिस एट 5 o'clock, ये निश्चित बिंदु बताया है टाइम का। आई गॉट मैरिड एट 26। आई मेट अ स्ट्रेंजर एट द रेलवे स्टेशन, ये निश्चित स्थान बताने के लिए। माई सिस्टर इज एट डिप्रेशन, ये अवस्था। माई ब्रदर इज गुड एट कुकिंग, ये है तरीका बताने से पहले। चिल्ड्रन आर एट द प्ले इन द पार्क, ये है एक्टिविटी बताने से पहले। माई ग्रैंडफादर लिव्ड एट माधोगढ़, ये स्मॉल प्लेस या छोटा स्थान जो है वो जगह बताने से। माई मदर गोज टू टेम्पल एट डॉन, ये जो शब्द हैं उनसे पहले जैसे डॉन, नाइट, नून, इनसे पहले एट लगाएंगे हम। इसके बाद देखेंगे इनके यूज़। इन जो है स्थिरता की अवस्था बताने के लिए यूज़ किया जाता है। द सिंगर वर इन द ऑडिटोरियम। सेकेंड है सीजन्स, मंथ्स एंड ईयर्स से पहले आता है इन। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, वह भौतिक स्थिति बताने के लिए। यू शुड नॉट गो आउट इन द रेन, इनका यूज़ होगा किसी की सदस्यता बताने के लिए, जैसे माई नेबर इज इन इंडियन आर्मी। लेखन के माध्यम को बताने के लिए, मीडियम बताने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर रोट पोएम्स इन इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। फिर सिटीज, टाउन एंड कंट्रीज से पहले आई लिव इन जयपुर। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम जैसे मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, एक्सेट्रा। राखी स्टडीज इन द मॉर्निंग, डेली।
फिर उसके बाद पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है कंप्लीट दिस पेपर इन हाफ एन आवर। उसके बाद ऑफ का यूज़ देखेंगे हम। ऑफ जो है कार्य को डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लॉग ऑफ द कंप्यूटर नाउ, ऊपर से नीचे की ओर अलगाव बताने के लिए। सुरेंद्र फेल ऑफ द बाईसाइकिल। अप का यूज़ होगा ऊपर की ओर, जब हम बताएंगे ऊपर की ओर जाने के लिए। ही क्लाइम्ड अप द लैडर हरिडली। फिर टिल जो है वो समय सीमा या तक बताने के लिए होता है। इसका यूज़ आई विल कम बैक टिल सनसेट, मैं सनसेट तक वापस आ जाऊंगा। आउट जो है वो बाहर के लिए यूज़ किया जाता है, यू मे गो आउट। और डाउन जो है नीचे के लिए यूज़ किया जाता है, ही हैज़ गॉन डाउन स्टेयर्स। जब भी हम आज के लिए इतना ही, बाकी के प्रीपोजिशन का यूज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।